बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अमेरिका के बाद अब सऊदी अरब की भी एंट्री हो गई है। मुशाहिद हुसैन सैयद की बात बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई है। उन्होंने कहा था कि अमेरिका से जब फोन आएगा तो वो कॉल होगी और कॉल ऐसी होगी जिसको ना नहीं की जा सकेगी और एक फोन कॉल पे ही सब कुछ बदल जाएगा और उसकी एक कॉपी रियाज भी जाएगी और फिर दुबई भी जाएगी। तो लिहाजा अब वो चीजें होती नजर आ रही हैं। हमारे जराए सवाल से क्या कह रहे हैं उस पर मैं बाद में आता हूं, पहले आप खबर सुनिए और देखिए। हुआ यह है कि वो बादशाह, वो वलीअहद यानी सऊदी अरब के वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान, जिनके बारे में हुकूमत कहती थी कि जी इमरान खान इनको नाराज कर दिया, उनके बारे में ये कर दिया, वो कर दिया, फलां कर दिया, अब वहां से क्या पैगाम आ रहा है और तहरीक इंसाफ से मुलाकात हो रही है तो क्या बात हो रही है, ये बहुत अहम है। उसके बाद अब अमेरिका की तरफ से फिर से बार बार स्टेटमेंट्स क्या आ रही हैं, उन सबको शामिल करते हैं। पहली चीज यह है कि असद कैसर ने मुलाकात की है और उसके बाद ट्वीट भी किया है और यही वजह है कि इस तरह के ट्वीट सामने आ जाते हैं। इसीलिए हमें एक्स से, ट्विटर से खतरा है, नेशनल सिक्योरिटी का खतरा है। आज भी शीजा फातिमा साहिबा उस पर बात कर रही थी क्योंकि इस तरह की चीजें शेयर हो जाती हैं। इन मीटिंग विद डॉक्टर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद, चेयरमैन ऑफ द सऊदी शूरा काउंसिल, conveyed Imran Khan's message to his Royal Highness Crown Prince Mohammed bin Salman, highlighted that Imran Khan would forever remember the profound concern and sympathy expressed by Crown Prince Mohammed bin Salman following the assassination attempt on him in the public rally. Moreover, His Royal Highness was the first to contact Imran Khan and inquire about his well-being. अच्छा, अब ये कोई वो जिस तरह कहा गया ना मरियम साहबा गई हैं और पता नहीं कम्युनिस्ट पार्टी की के वाइस चेयरमैन से मुलाकात हो गई है कि क्या हो गया, जिनका है ही कोई नहीं, ओहदा ही नहीं है इस तरह का, पता नहीं किससे मिलाई और यहां पर क्या कह दिया, ये वो नहीं है। ये सऊदी अरब की जो शूरा काउंसिल है उसके चेयरमैन है, उनसे मुलाकात हुई है असद कैसर साहब की और वो कह रहे हैं कि जनाब इमरान खान का पैगाम मोहम्मद बिन सलमान वलीअहद को पहुंचाया जा रहा है कि उन्होंने जब फोन किया इमरान खान पर कातला हमला हुआ तो पहला फोन उन्हीं का आया था, उस पर शुक्रिया अदा किया। इमरान खान कहते हैं मैं कभी नहीं भूल सकता इस चीज को। ये सारी बात हुई है। अब ये जब आए हैं तो उधर से भी कोई पैगाम आया होगा यकीनन, तभी यहां से पैगाम गया है। अब इस पर फवाद चौधरी सुनिए क्या कह रहे हैं। फवाद चौधरी कहते हैं सऊदी क़यादत को तहरीक इंसाफ का खैर सगाली का पैगाम इंतहाई मुस्बत है। ले जी, ये भी चीज सामने आ गई। और सुनिए, अब तो ये हाल है कि डोनाल्ड ब्लूम जो सफीर हैं, अब कुछ ही अरसा रह गया इनका, क्योंकि अमेरिका में अब नई एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन, वो अपने लोग लगाएगी। तो जाते हुए अब क्या ख्याल आ रहा है कि हम भी कुछ नंबर बना जाएं। अमेरिका तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ्फुज के लिए पाकिस्तान के साथ खड़ा है, अमेरिकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम। और शहरियों के हुकूक में सबसे पहले क्या आता है, आजादी इजहार राय, उनको एहतजाज की आजादी, उनको इकट्ठे होने की आजादी, यानी दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने की उनको इजाजत है और इस तरह का एहतजाज करने की इजाजत है जो लोग करने आ रहे थे पुरअमन तौर पर और उन पर गोलियां चलाई गई थी, ये सब कुछ। तो उस पर अब अमेरिका का बयान भी आपने देख लिया है, सुन लिया है। साकिब बशीर साहब ने कहा है, ये सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, एडवोकेट फैसल चौधरी ने जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि जज साहब आज ही केस खत्म करने पर बजिद हैं। अलकादिर ट्रस्ट यानी 190 मिलियन पाउंड केस, इमरान खान बुशरा बीबी के वकला के हतमी दलाइल इस वक्त भी अडयाला जेल में जारी, रात गए तक ये सब कुछ होता रहा। उसके बाद फैसल चौधरी ने क्या कहा है वो मैं आपको सुना देता हूं। अब तहरीक इंसाफ का कॉन्फ्रेंस ऊपर जाता चला जा रहा है क्योंकि पिछले 48 घंटों में बहुत सी पेशरफ्त हुई है, जो अमेरिका की तरफ से बाकायदा वाज़े बयानात रिचर्ड ग्रनेल का आ चुका है, उसकी तफसील में नहीं जाते, वो डिटेल फिर वीडियो लंबी हो जाएगी। तो अब एंट्री होती चली जा रही है, तो उस पर अब तहरीक इंसाफ जो है उसका हाथ ऊपर आ रहा है। मुज़ाकरात में ही होता है कि जी कौन पॉइंट ऑफ स्ट्रेंथ से बात कर रहा है, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है तहरीक इंसाफ का। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि हम हार गए हैं, हम जीती हुई पोजीशन से मुज़ाकरात का आगाज कर रहे हैं। मुज़ाकरात के आगाज से पहले हमारे 2 मुतालबात मानने होंगे, यानी पहले तो ये 2 मुतालबात माने, मुज़ाकरात तो बाद की बात है। नंबर 1, 26 नवंबर पर जुडिशियल कमीशन। नंबर 2, सियासी कैदियों की रिहाइयों की बात। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर अली जफर, जो बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, उन्होंने ये बात कर दी है। तो इमरान खान के 2 मुतालबात जो अलीमा खान साहिबा ने कहा था वो अब हुकूमत तक पहुंच गए, ये मुतालबात हैं, बाकी बातें तो बाद की हैं। जुल्फी बुखारी साहब ने भी जनाब काम उठाया हुआ है और वो शुक्रिया अदा कर रहे हैं मेंबर पार्लियामेंट का बरतानिया के। थैंक यू PM एंड्रयू
for showing great concern for the innocent people of Pakistan that we were killed in cold blood on 26 November in Islamabad. Also for asking your government to raise this issue with the government of Pakistan. We, the people of Pakistan, appreciate your stance and speaking out against human rights violations in Pakistan, Islamabad massacre. लें जी, उन्होंने मेंबर पार्लियामेंट का खत भी शेयर कर दिया है, तो बरतानिया की भी एंट्री हो रही है। अच्छा, अब अदलिया के तकद्दुस पर आने से पहले जो हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, उसकी बात भी करेंगे। उससे पहले मैं ये अर्ज कर दूं कि ये बात हमारे जराए भी कह रहे हैं कि अब जो भी होगा, तारीखी तौर पर भी हमने देखा है अमेरिका, यूरोप, बरतानिया, सऊदी अरब और यूएई, इनका पाकिस्तान में जब भी इस तरह के हालात होते हैं, कुछ भी होता है, उसमें बड़ा इन्फ्लुएंस होता है इन ममालिक का। चीन का जरा और अंदाज है, चीन इस तरह बीच में नहीं आता, इस दफा थोड़ा सा वो भी एक्टिव थोड़ा कुछ लिहाज नजर आ रहा है। अब ये ममालिक आप देखिए किस तरफ जा रहे हैं। अमेरिका का आपको नजर आ गया रिचर्ड ग्रैनेल के बाद, अब सऊदी अरब, फिर जो भी होगा आइंदा उसमें आपको यूएई का भी किरदार नजर आएगा। हो सकता है वो पसे पर्दा ना हो, यानी सॉरी पर्दे के सामने ना हो, पर्दे के पीछे कुछ हो, तो ये भी हो सकता है, लेकिन होगा सही इसमें, ये हमारे जराए बता रहे हैं। चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब कह रहे हैं अदलिया के तकद्दुस को बरकरार रखा जाएगा। अच्छा, किस तकद्दुस को? कि जब अदलिया कहती है आजाद हैं, वहीं पुलिस पकड़ लेती है। अब आपकी ही कमेटी गई और उसके तकद्दुस का जो हाल किया गया है, जूते की नोक पर रखा है किसने? पुलिस एहलकार ने। सुप्रीम कोर्ट क्या होती थी? चीफ जस्टिस ने कहा है कि जाकर आप देखें जेलों में क्या हाल है, उसके लिए कमेटी बनाई, उसमें खदीजा शाह भी थी, दीगर लोग भी थे। अडियाला जेल हो गए, जेल लेने गए, ऐसी तैसी तुम्हारी चीफ जस्टिस के ऑर्डर्स होंगे तो जाए होंगे। मैं किसी को क्या समझता हूं, चीफ जस्टिस भी कुछ नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम आ चुकी है, अब किसी की कोई हैसियत नहीं है, ये एक पुलिस स्टेट बन चुका है ये पूरा मुल्क, जो मर्जी करें हम। तो हुआ यह कि वो कमेटी गई और उन्होंने कहा जी जाहिर है कि हम जेल में सबसे देख रहे हैं किसके साथ क्या सलूक हो रहा है, तो एक साबिक वज़ीर आज़म भी यहां पर अडियाला जेल में, हम उसका भी देखना चाहते हैं क्या हाल है, किस तरह उसको रखा गया है। तो जेलर ने कहा कि नहीं, आप उससे नहीं मिल सकते, चलें शाबाश जाएं, ये है। और फिर इस पर अब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी साहब को लिखकर बता दिया गया है कि सर आपकी बनाई गई कमेटी का ये हाल किया गया। अब देखते हैं चीफ जस्टिस क्या करते हैं, बयान तो उनका सामने आ गया है। ऊपर से अतर मनल्ला साहब भी आ गए हैं, 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से उनका भी स्टांस आ गया है, वो भी उस पर बात कर रहे हैं, वो भी उस पर खुश नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट में भी हलचल मची हुई है। सरकारी नाफरमानी का अंदाजा लगाएं, ये खालिद जमील साहब हैं, ब्यूरो चीफ हैं एबीएन न्यूज के, कहते हैं सरकारी नाफरमानी का अंदाजा लगाएं, चीफ जस्टिस दूर दराज के अजला में इंसाफ की यकीन दहानियां करा रहे हैं, जबकि इनकी नाक के नीचे इस्लामाबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स से अदालती हुक्म के बावजूद रिहा अफराद गिरफ्तार, यानी वो अदालती हुक्म होता है कि इनको रिहा करो, उसके बाद पुलिस इनको गिरफ्तार कर लेती है, और अडियाला जेल पिंडी में इनकी अपनी कमेटी को कैदी नंबर 804 से मिलने नहीं दिया जाता। ये है जी हमारा पाकिस्तान, ये हाल है। और ये सुनिए, कादिर ट्रस्ट केस बुनियादी तौर पे टारगेट किया जा रहा है इमरान खान साहब के सोशल वर्क। इमरान खान साहब की तरफ से गरीबों के लिए, पाकिस्तान के अवाम के लिए जो काम किया जा रहा है 30 सालों से, उसको टारगेट करने का एक सोचा समझा मंसूबा है। यानी एक देहात के अंदर, मेरे अपने जिले में छोटे से गांव के अंदर, वो कादिर ट्रस्ट जिसमें सीरतुल नबी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और हयात के ऊपर जो है लोगों को ये तालीम दी जानी है, उस टारगेट को। अच्छा, अब ये जिस तरह हमने देखा शौकत खानम हॉस्पिटल को भी टारगेट किया जा रहा है। अब ये कह रहे हैं, फैसल चौधरी कह रहे हैं कि कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, उसको भी इसलिए टारगेट किया गया है कि इमरान खान ने जो नाम बनाया क्रिकेट के बाद, वो सोशल वर्क की वजह से बनाया, जिसमें सबसे पहले शौकत खानम हॉस्पिटल आया, फिर नमल यूनिवर्सिटी आई, अब कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी आई। तो इसको टारगेट वो कर रहे हैं कि अच्छा, इससे इमरान खान का जो एक इमेज है कि यार उसने मुल्क के लिए इतना कुछ किया, आवाम के लिए इतना कुछ किया, जो काम पहले कभी नहीं कोई कर सका, तो उसको टारगेट करें ताकि उसका कद छोटा हो सके, और ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन ये कहते हैं कि अगर इमरान खान को इसमें सजा दे दी जाती है जितनी जल्दी नजर आ रही है जज साहब को, वही हरकतें जो हमने जेल में देखा था 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले के दिन रात लगा के, रात को भी जज बेहोश हो रहा है लेकिन कहा जा रहा है उसको उठा उठा के फैसला दो, फैसला दो। तो जनाब इद्दत केस का भी फैसला सुना दिया, तो शाखाना को भी सुना दिया, साइफर का भी सुना दिया, और फिर वो केस फारिग हो गए थे। तो अब तहरीक इंसाफ के वकला की भी हिकमत अमली शायद नजर आ रही है, उनको भी पता है। फैसल चौधरी ने कहा है कि जी मेरे लिए कोई ये हैरत की बात नहीं होगी कि जज साहब ये फैसला भी सुना देंगे, लेकिन इनको ये लगता है कि अभी तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में टाउट जजेस उस तरह भर्ती नहीं कर सकी हुकूमत, तो उससे पहले जो हाई कोर्ट में जाएगा केस, तो वहां से उसी तरह उड़ जाएगा जिस तरह पहले उड़ चुका है। अगरचे हुकूमत को चीफ जस्टिस
आमिर फारूक साहब से बड़ी उम्मीदें हैं, मगर फिर भी मुश्किल हो जाएगा। केस सारे तो नहीं वो सुन सकते, अगर पहले ज्यादातर केस उन्होंने सुने हैं, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में आएंगे और सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच के पास भी नहीं आएगा वो केस, तो लिहाजा वहां भी एक मसला नजर आ रहा है। तो तहरीक इंसाफ के वकला कॉन्फिडेंट है कि ठीक है यहां सजा हो भी जाती है तो हमें कोई हैरत नहीं है। ऊपर उनको पता है कि पहले भी इसी तरह झूठे केसों में सजा हुई थी, वो फारिग हो गए थे, इसमें भी ऐसे ही होगा। आखिर में जनाब हुकूमत पर बिजलियां गिर रही हैं। इस्लामाबाद के तीनों कौमी असम्बली के हलकों में धांधली के केसेस 5 महीनों बाद दोबारा शुरू हो गए हैं। ये एक गैर मामूली बात है। नून लीग अपने फॉर्म 47 के एमएनएस को बचाने के लिए सर तोड़ कोशिशें कर रही है, लेकिन पीटीआई के उम्मीदवारों के पास फॉर्म 45 मुकम्मल है। साकिब बशीर साहब ने खबर दी है कि हुकूमत ने जज भी बदलवा लिया था, जहांगीर साहब तो जा रहे थे, लेकिन बात यह है कि फॉर्म 45 उनके पास नहीं है और तहरीक इंसाफ के तीनों हलकों से जीते हुए लोगों के पास फॉर्म 45 है। इसकी गवाही मुस्तफा नवाज खोकर साहब भी दे चुके हैं, जमात इस्लामी के लोग भी दे चुके हैं कि हम हारे हैं और हमारे पास भी फॉर्म 45 है। हर उम्मीदवार के पास होते हैं, उसमें भी जीती तहरीक इंसाफ है। तीनों उम्मीदवार तहरीक इंसाफ के जीते, फॉर्म 45 जाली बनाकर नून लीग को जितवाया गया। तो अब इन्होंने केस दबाए हुए थे, 5 महीने बाद अब वो दोबारा चीजें खुल गई हैं। आखिर में जनाब एक ये खबर भी है, टैक्स कानूनी तरमीमी बिल 2024 के मुताबिक एफबीआर को गैर रजिस्टर्ड अफराद के बैंक अकाउंट्स चलाने पर पाबंदी लगाने का इख्तियार होगा। गैर मनकुला जायदाद मुंतकिल करने पर पाबंदी, कारोबारी जगह को सील करने, गैर मनकुला जायदाद जब्त करने और गाड़ियों की खरीदारी, रजिस्ट्रेशन और बुकिंग पर पाबंदी का इख्तियार होगा। विफाकी हुकूमत ने टैक्स कानूनी तरमीमी बिल 2024 में नॉन फाइलर्स पर पाबंदियां लगाने की तैयारी मुकम्मल कर ली। गैर रजिस्टर्ड अफराद पर मुख्तलिफ किस्म की पाबंदियां लगाने की तजावीज़ सामने आई हैं, जो मैंने आपसे अर्ज की हैं। इसके अलावा यह भी है कि काबीना कहती है इस पर ऑर्डिनेंस ना लाएं, कौमी असम्बली और सेनेट से पास करवाएं, वरना कुछ प्रॉब्लम्स होंगे। लेकिन यहाँ कौन सा कोई आइन, क्या पार्लियामेंट, कुछ नहीं, बस करी जाओ, लगाई जाओ, जोर है तो उसमें करते चले जाएं। तो ये इस मुल्क में हो रहा है। लेकिन खबर अब जो बड़ी बनी है ना, वो ये जो सऊदी अरब की एंट्री हुई है वो असल खबर है। तो अभी आगे आगे देखिए क्या हो रहा है। अल्लाह हाफिज।